हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेमरॉन 17 to 28 f2.8 वाइड एंगल जूम लेंस के बारे में, जो कि सोनी ई माउंट के लिए आता है। और ये जो पर्टिकुलर लेंस है इसे मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। स्पेशली जो दुबई वाला प्री वेडिंग वाला व्लॉग था जो आपने देखा होगा, वो पूरा व्लॉग इसी लेंस के ऊपर शूट किया है। तो अगर आप इसका व्लॉगिंग में परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस लेंस की अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 72,000 to 75,000 के पास आती है। और इसके ऊपर दिए गए बटन एंड डायल्स की अगर मैं बात करूँ तो लेंस के ऊपर किसी भी तरीके का बटन, डायल, स्विच या पोर्ट आपको नहीं मिलता है। आपको सिंपली दो रिंग्स मिलती है, जिसमें से एक रिंग आपकी जो मैनुअल फोकसिंग की रिंग है और जो दूसरी रिंग है आपकी वो आपको फोकल लेंथ चेंज करने के लिए दी गई है। और अगर इसकी वेदर सीलिंग की बात करूँ तो ये लेंस काफ़ी अच्छे से वेदर सील्ड है। और इस लेंस की एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि इसमें इंटरनल जूम दिया हुआ है। तो आपको अगर आप जूम इन या जूम आउट करते हो तो किसी भी सिनेरियो में आपका जो लेंस है वो एक्सटेंड नहीं होता, जो कि गिम्बल यूज़र्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। बिकॉज अगर लेंस एक्सटेंड होता है तो वेट जो है वो बहुत ज़्यादा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है और उस वजह से आपको गिम्बल वापस से रीसेट करना पड़ता है। लेकिन बिकॉज ये इंटरनल जूम है तो हो सकता है कि आपका जो गिम्बल है वो बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट में ही वाइड से टेली में और टेली से वाइड में एडजस्ट हो जाए। और पर्टिकुलरली अगर मेरी बात करूँ तो मैं इवन 70 से 28 पर जाता हूँ तो मैं गिम्बल को रीसेट भी नहीं करता, बिकॉज उतना लोड अभी के सारे गिम्बल की मोटर्स ले सकती है। अगर इसके फ़िल्टर डायमीटर की बात करूँ तो 67 का फ़िल्टर डायमीटर इसमें दिया हुआ है। और इस लेंस का जो वेट है वो 420 ग्राम्स का है। एपेचर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो f2.8 से f22 तक का आपको इसमें एपेचर रेंज मिलता है। और इसके जो डायाफ्राम है, 9 ब्लेडेड डायाफ्राम इसमें आपको मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और इस लेंस में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। तो अब देखते हैं कि इस लेंस का जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। अब अगर मैं इस लेंस के ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसका जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। 17 की बात करूँ तो 17 पर भी जो ऑटो फोकस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और सेम टाइम 28 की भी अगर मैं बात करूँ तो 28 के ऊपर भी जो इसमें ऑटो फोकस का परफॉर्मेंस है वो सेम 17 जैसा काफ़ी हद तक अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ऑटो फोकस वाइज तो इस लेंस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। अब अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 की अगर मैं बात करूँ तो f2.8 के ऊपर सेंटर जो है वो टेक शार्प है, काफ़ी अच्छी शार्पनेस सेंटर में दिखाई देती है। और अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ तो जो कॉर्नर्स की शार्पनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। f4 की अगर मैं बात करूँ 17 पर तो सेंटर आप देख सकते हो कि अगेन शार्प है और जो कॉर्नर्स है उसकी शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है। f2.8 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है और मेरे हिसाब से जो सेंटर की शार्पनेस है उसके तरीके से ही जो कॉर्नर्स है उसकी भी शार्पनेस देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूँ 17 पर f5.6 के ऊपर तो सेम अगेन सेम रिज़ल्ट है f4 के तरीके से। सेंटर जो है वो शार्प है और जो कॉर्नर्स है वो भी अगेन शार्प है। तो सिर्फ f2.8 के ऊपर आपको जो 17 है उसके ऊपर जो कॉर्नर है वो हल्की सी हेज़ी मिलती है। अदर देन दैट शार्पनेस इसकी सेंटर टू कॉर्नर काफ़ी हद तक अच्छी है। अब अगर मैं 28 की बात करूँ तो 28 पर आप देख सकते हो सेंटर शार्प है, शार्पनेस काफ़ी अच्छी है f2.8 के ऊपर और जो कॉर्नर्स है उसकी शार्पनेस भी काफ़ी हद तक अच्छी है। और सेम थिंग अगर f4 की मैं बात करूँ तो f4 में भी सेंटर जो है वो काफ़ी हद तक शार्प है और जो कॉर्नर्स है उसकी भी जो शार्पनेस है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। अब अगर इस लेंस के मैं बोके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो क्योंकि ये एक वाइड एंगल लेंस है, इसका जो बोके रिप्रोडक्शन है वो जनरल केसेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्टिल अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसे करीब रख के, आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अगर दूर है तो आपको जो बोके का रिप्रोडक्शन है वो इस तरीके का मिलेगा। 17 पर जो बोके है वो आपको इस तरीके के मिलेंगे और जो 28 है उस पर भी अगर आप नज़दीक से फोकस करते हो तो इस तरीके का आपको बोके का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। जो दोनों फोकल लेंथ है उस पर जो बोके है वो काफ़ी अच्छे हैं, सेंटर टू कॉर्नर काफ़ी अच्छे बोके इसमें रिप्रोड्यूस होते हैं। और अगर इस लेंस के मैं विनियटिंग एंड डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं विनियटिंग की बात करूँ तो 17 पर जो विनियटिंग है वो f2.8 पर आपको देखने को मिलती है। f2.8 से आप f3.2 पर जाते हो तो थोड़ी सी क्लियर आउट होती है और f3.5 के ऊपर जो विनियटिंग है वो कम्प्लीटली क्लियर आउट हो जाती है। सेम चीज़ अगर 28 पर देखें तो 28 पर f2.8 के ऊपर जो विनियटिंग है वो हल्की सी देखने को मिलती है। f3.2 के ऊपर वो थोड़ी सी क्लियर आउट होती है और f3.5 के ऊपर जो विनियटिंग है वो कम्प्लीटली क्लियर आउट हो जाती है। अगर मैं डिस्टॉर्शन की बात करूँ तो 17 पर आपको बैरल डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है हल्का। लेकिन जो जनरल एक अल्ट्रा वाइड जो फोकल लेंथ होती है उसमें जो डिस्टॉर्शन है वो इसमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता।
इसमें जो डिस्टॉर्शन करेक्शन है इनबिल्ट वो काफ़ी अच्छा है और इनफैक्ट वो टेमरॉन में होना ही चाहिए। रीज़न ये है कि जो सोनी में इन कैमरा डिस्टॉर्शन करेक्शन जो होता है वो इन जनरल सोनी के जो लेंसेज है उसी में सपोर्ट करता है। इसी वजह से अगर आप थर्ड पार्टी लेंसेज यूज़ करते हो तो मेक श्योर कि उस लेंस का जो डिस्टॉर्शन करेक्शन है वो डायरेक्टली जो लेंस का है वो ही काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं 28 mm की बात करूँ तो 28 mm पर हल्का सा आपको पिन कुशन डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। दोनों जो डिस्टॉर्शन के रिजल्ट है 17 mm पर जो बैरल डिस्टॉर्शन है और 28 mm पर जो पिन कुशन डिस्टॉर्शन है वो दोनों रिजल्ट मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल है। अब अगर मैं बात करूँ मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की तो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस में 17 mm पर आप मैक्सिमम इतना क्लोज जा सके पिक्चर ले सकते हो और 28 mm पर आप मैक्सिमम इतना क्लोज जाके पिक्चर ले सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ फ्लेयरिंग के परफॉर्मेंस की तो इस लेंस का 17 mm पर जो फ्लेयरिंग का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है और इवन जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी जहाँ पर सन है जहाँ पर ग्लेयर आ रही है वहाँ पर काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। तो 17 mm पर तो मैं ये कहूँगा कि जो इसका फ्लेयरिंग का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। और अगर मैं 28 mm की बात करूँ तो 28 mm पर हल्की सी आपको ग्लेयर देखने को मिलेगी, लेकिन 28 mm पर भी ग्लेयर की वजह से जो इमेज है उसमें कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो फ्लेयरिंग वाइज आई से कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट सिर्फ 28 mm पर हल्की सी आपको फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी। अब अगर मैं बात करूँ फ्रिंजिंग एंड क्रोमेटिक एब्रेशन की तो सबसे पहले अगर 17 mm की बात करूँ तो 17 mm पर इन फोकस एरिया में जो फ्रिंजिंग एंड क्रोमेटिक एब्रेशन है अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऑरेंज टिंट हल्का सा देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आपको ब्लूइश कलर का एक जो फ्रिंजिंग है वो देखने को मिलती है, यहाँ पर ऑरेंज कलर का फ्रिंजिंग देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपकी रियल वर्ल्ड इमेजेस पे। और अगर 28 mm की मैं बात करूँ तो 28 mm पर भी सेम 17 mm जैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑरेंज आपको टिंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ऑरेंज कलर है और यहाँ पर आपको ये ब्लूइश कलर का जो टिंट देखने को मिलता है वो दिख रहा है। तो 28 mm पर भी जो रिज़ल्ट है वो 17 mm की तरीके से ही है, हल्का सा फ्रिंजिंग और क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है। अगर मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बात करूँ तो एक्सट्रीम कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इन फोकस एरिया है उसमें भी आप देख सकते हो कि हल्का सा आपको जो फ्रिंजिंग है वो देखने को मिलता है, जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो इन फोकस एरियाज़ में देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम आउट फोकस एरियाज़ में भी आपको फ्रिंजिंग एंड क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से क्रोमेटिक एब्रेशन वाइज भी इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करता है इस लेंस में। अब अगर मैं बात करूँ फोकस ब्रीथिंग परफॉर्मेंस की तो इस लेंस का 17 mm और 28 mm दोनों के ऊपर जो फोकस ब्रीथिंग का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टिल ये लेंस दोनों फोकल लेंथ पर ब्रीथ करता है। और अगर आप नियरेस्ट फोकस से लेकर के इन्फिनिटी फोकस तक का जो फोकस है वो शिफ्ट करते हो तब आपको फोकस ब्रीथिंग इसमें दिखेगा। और अगर आप नज़दीक की चीज़ों में फोकस पुल एंड पुश करते हो तो इतना ज़्यादा आपको फोकस ब्रीथिंग का जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो फोकस ब्रीथिंग वाइज भी आई से कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है। अब इस लेंस का अगर मैं जो परफॉर्मेंस है उसे समराइज़ करूं तो मेरे हिसाब से ऑटो फोकस वाइज, शार्पनेस वाइज और इवन फोकस ब्रीथिंग में इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है उसमें काफ़ी चीज़ों में इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। ओवरऑल मेरे हिसाब से इस लेंस का जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर आप इस लेंस को परचेज़ करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर इस लेंस के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।